4 जो कि आपको बताए हैं हम कि ये 11th और 12th के लिए होगा। ये पेपर भी 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का 2 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होगा, 50 क्वेश्चन जो आपका है वो पहले से जैसे चला आ रहा है वैसे ही आएगा। 100 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से है, इसमें सब्जेक्ट दिया गया है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंट्स, म्यूजिक और उद्यमिता। इन सारे सब्जेक्ट से 12th के लिए एग्जाम होगा, जिससे आपका 100 क्वेश्चन बनेगा और 50 क्वेश्चन गणित, रीजनिंग, विज्ञान, स्वतंत्रता आंदोलन और भूगोल से बनेगा, जैसा कि 6 to 8 के सिलेबस में था। इसके अलावा सभी को मिला के जनरल कैटेगरी को पास करने के लिए, है ना, मेरिट में आने के लिए कम से कम 40% नंबर चाहिए। ओबीसी के लिए यह 36.5% है, ईबीसी के लिए यह 34.5% है, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग के लिए यह 32% है। तो यह कुल मिला के आपको चारों सेक्शन का सिलेबस है, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि क्या क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, क्या और क्या पूछेगा। जैसा कि हमने आपको सिलेबस बता दिया, लेकिन आखिर में एक लाइन लिखा हुआ है, उसको हमेशा याद रखना है कि निगेटिव मार्किंग होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। अब कितना होगा ये अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन बीपीएससी का जो निगेटिव मार्किंग होता है वह -0.25% होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप 4 गलत उत्तर करते हैं तो इसके लिए एक सही क्वेश्चन को काट दिया जाएगा, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम बहुत टफ होने जा रहा है और सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये निगेटिव मार्किंग आपको ख्याल रखना है कि आप इसमें तुक्का मार के नहीं पास कर सकते हैं। तुक्का मारने वाला कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है, तो आपको सीरियसली तैयारी करना ही पड़ेगा। बिना तैयारी का कोई उपाय नहीं है आपके पास। उससे विज्ञापन आने के बाद पता चलेगा। जैसा कि पूर्व में हम आपको बताए हैं, आपको बता दिए हैं कि सीटेट पटना ऑनलाइन ऑफलाइन बैच चला रही है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमने फी पहले बताया है और इसी फी में इंक्लूडेड 10 सेट सभी पेपर के आपको फ्री दिए जाएंगे, फ्री दिए जाएंगे। 10 सेट हिंदी इंग्लिश का भी, 10 सेट 1 to 5 का भी, 10 सेट 6 to 8 का भी और 10 सेट 11-12 का भी। जिस कोर्स में आप इनरोल्ड होते हैं उन सारे कोर्स के लिए आपको दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के सिलेबस है। जैसा कि आपको हम पहले बताए थे कि अब इस सिलेबस से पास करने के बाद आप राज्य स्तर के कर्मचारी कहलाएंगे और आपका जो वेतनमान, जो कि सरकार अभी तक निर्धारित की है कि आपको कुल वेतन, अगर आप 1 से 5 तक के शिक्षक बनते हैं तो आपको 25,000 रुपया सालाना महीना दिया जाएगा। और अगर आप 6 to 8 के शिक्षक बनते हैं, 6 to 8 के शिक्षक बनते हैं तो आपको 28,000 रुपया दिया जाएगा। और अगर आप 9-10th के शिक्षक बनते हैं तो 31,000 रुपया आपको दिया जाएगा। और 11-12 के शिक्षक बनते हैं तो 32,000 रुपया आपको दिया जाएगा 11-12 के शिक्षक में। बाकी जो राज्य मूल वेतन है, बाकी जो राज्य कर्मी में टीएडीए दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। और उस समय क्या टीएडीए रहेगा जब आपकी बहाली होगी, है ना, अभी तो फॉर्म आ रहा है ना, तो बाकी जो टीएडीए की बात होगी वो उसमें मूल वेतन में जोड़कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप कहीं भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। राज्य कर्मचारी को जितनी सुविधाएं राज्य सरकार देती है वो सारी सुविधाओं के आप भागी होंगे। लेकिन बीपीएससी पार करने के बाद यह सबसे बड़ा पेच है इसमें, है ना। तो 7th फेज का जो बिहार शिक्षक का बहाली है, नियमावली भी तैयार है, सिलेबस भी तैयार है। अब केवल एडवर्टाइजमेंट का इंतजार है और एडवर्टाइजमेंट आएगा तो 1 से 1.5 महीने के अंदर परीक्षा हो जाएगी। इसके लिए आप हमसे लिखित ले सकते हैं। तो समय ना गंवाएं और जल्द से जल्द
हमसे आके मिले, हमसे जुड़े, दिए गए नंबर पे कॉल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। मैं गुरु नितेश इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू।